बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हमें लास्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेस के बेसिक थिंग के बारे में समझाया था और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में जाने थे हम लोग। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन होता क्या है? बेसिकली हमने बताया था लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन, मतलब फूड को लेना और यूटिलाइज करना, यानी कि इनटेक ऑफ फूड एक प्रोसेस है। क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें इनटेक ऑफ फूड होता है। फूड हम लेते हैं एंड यूटिलाइज दे यूटिलाइज्ड देन ओके। इनटेक का फूड एंड यूटिलाइज देम, उसको पहले लेना और लेने के बाद से क्या करना, उसका यूटिलाइज करना। बताएंगे यूटिलाइज क्या होता है। और ये इनटेक ऑफ फूड और यूटिलाइज ऑफ फूड कौन करता है? ऑर्गेनिज्म करते हैं। कौन करते हैं? ऑर्गेनिज्म। जैसे हम, आप हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। यानी कि इनटेक का फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो न्यूट्रिशन के बारे में, जो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, वो क्या करते हैं? फूड को लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं। फूड तो जनरली हम जानते हैं क्या होता है। फूड को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या है? लाइफ का, जिसमें क्या होता है, फूड को लिया जाता है और उसका यूटिलाइज किया जाता है, और उस फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो कुछ बारे में न्यूट्रिएंट के जान लेंगे। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूटिलाइज का मतलब क्या है कि अगर हम फूड को लेते हैं, यानी कि हम खुद ही खा लेते हैं, हम आप और ये, तो फूड क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जाता है। वो क्या होता है? बड़े बड़े टुकड़ों में रहता है हमारा फूड, उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करके क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। एनर्जी देता है, यानी कि ये ब्रेक करने की ही जो प्रोसेस होता है उसको यूटिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि यूटिलाइज करना, यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं वो क्या होता है, करता क्या है, यानी कि शरीर को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी बिल्डअप करता है, हमारी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। ये क्या है? इसी का यूटिलाइज है। यानी कि फूड लेना और यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये जो फूड होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो बेसिकली है क्या? एक सबस्टेंस है। इतना तो पता हो गया हमारा। सबस्टेंस है। फूड क्या होता है? सबस्टेंस है। एक्ट कैसे करता है? हमारे बॉडी के लिए एक्ट एज ए फ्यूल करता है। कैसा करता है? फ्यूल। जैसे कि गाड़ियों में फ्यूल डीजल डालते हो ना, तो वही फ्यूल है तुम्हारा। तो फ्यूल हम क्या लेते हैं? फूड लेते हैं अपनी बॉडी को रन करने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी प्रोसेस करते हैं उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी तरह गाड़ी में क्या होता है? फ्यूल डाल दोगे तो वो वर्क करेगा, अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली एज ए जो हम लाइव प्रोसेस में जान रहे हैं, फूड न्यूट्रिएंट वो ही फ्यूल ही है एक तरफ से। तो वो सबस्टेंस हमारा क्या है? फ्यूल है। और समझे, यानी कि एक्ट एज ए फ्यूल, फ्यूल की तरह वर्क करता है। और फ्यूल क्या है हमारा? एनर्जी है, यानी कि एनर्जी है। तो हम बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? फूड हमारा। फूड हमारा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। या हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट होता है फ्यूल के सिवा बायोसिंथेसिस करता है। अब बताएंगे बायोसिंथेसिस क्या होता है। आर हम करके लिख सकते हैं, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग ऑफ बॉडी। ऐसा तो है नहीं कि हम फूड खाते हैं तो हम धीरे धीरे हमारे बॉडी में भी प्रोग्रेस होता है, हम थोड़े से मोटे हो जाते हैं, अगर बच्चे हैं तो हम लंबे भी हो जाते हैं। तो ये क्या है? बायोसिंथेसिस है, बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है, यानी कि मेकिंग बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। अगर मान के चलो चोट लग जाती है हमारा कहीं पे, तो चोट लग गया, यहाँ पे कट गया हमारा, तो कट गया तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद, 2-3 दिन के बाद देखते हैं हम फिलअप हो गया, यानी कि भर गया। और जनरली यानी कि मेकिंग बॉडी, यानी कि स्किन बनाया उसने। तो अगर फूड नहीं खाते तो क्या वो बनता? नहीं। यानी कि फूड बहुत ही ज़रूरी है। फूड हमारा किस किस रूप में एक्ट करता है? फ्यूल के रूप में और बायोसिंथेसिस के रूप में। बायोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ बॉडी। यानी कि बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब मेक होता है, बनाना होता है। और बायो मतलब क्या होता है? जीवन, जीवन को बनाना।
राइट। अब समझ में आया न्यूट्रिएंट क्या हो गया। न्यूट्रिएंट हमारा यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को हम लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज क्या करेंगे, हमें यूटिलाइज यानी कि एनर्जी देगा और मेकिंग ऑफ बॉडी बनाएगा फूड, इस प्रोसेस को कहते हैं। और जो फूड लेते हैं उसका क्या नाम है, न्यूट्रिएंट है। क्या नाम है, न्यूट्रिएंट है। अब हम न्यूट्रिएंट के बारे में बेसिक जान लेते हैं, देन उसके बाद से हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो न्यूट्रिएंट हम बात कर लें तो न्यूट्रिएंट तो हम तुमने जान लिया कि वो केमिकल सबस्टेंस है। क्या बोल सकते हैं, केमिकल सबस्टेंस है जो एक्ट एज ए फ्यूल करता है या बायोसिंथेसिस करता है, यही तुम्हारा न्यूट्रिएंट होता है। तो न्यूट्रिएंट होते कितने प्रकार के हैं तो ये देख लेते हैं। जो बॉडी के हमारे फ्यूल या बायोसिंथेसिस के रूप में यूज करते हैं अलग अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, फैट है। क्या है, फैट्स है। तीसरा क्या है, प्रोटीन है। सबका काम बताएंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे आप लोगों को। इसमें विटामिन है, विटामिन्स है, मिनरल है एंड वाटर है। इतनी चीज़ों की हमें रिक्वायर पड़ती है न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट में, यानी कि फूड में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे भी तुम साग सब्जी फल फ्रूट खाते हो या अनाज खाते हो, जो भी चावल दावल, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्स माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं, उसमें फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल और वाटर भी पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकल सबस्टेंस है तुम्हारा। क्या है, केमिकली सबस्टेंस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और फैट तुम्हारा क्या है, ऑयली चीज़ें, जितना भी ऑयली चीज़ें हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फैट। जो भी तुम ऑयल खाते हो वो क्या है, एक तरफ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें क्या पाए जाते हैं, ऑयल। ऑयल जो होते हैं उसमें फैट पाए जाते हैं। ये दोनों जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट, सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल में हमें लिखना हो तो कार्बोहाइड्रेट का लिख सकते हो, वीट है तुम्हारा, राइस है तुम्हारा, कॉर्न है तुम्हारा, या अलग से लिख सकते हो तो आयल लिख सकते हो। नाम अगर लिखना पड़े तुम्हें तो लिख सकते हो, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब लिख सकते हो। ओके, कार्बोहाइड्रेट जान गए, फैट जान गए। न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्रोटीन, प्रोटीन भी एक केमिकल सबस्टेंस है जिसमें नाइट्रोजन का होना नेसेसरी है। किसका, नाइट्रोजन का होना नेसेसरी है, यानी कि नाइट्रोजन के सिंथेसिस से बनी हुई चीज़ें प्रोटीन का वर्क करती हैं। अब हम बताएंगे बाद में चलकर कि प्रोटीन हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से प्रोटीन का क्या काम है, वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल हम बेसिक जान रहे हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है। प्रोटीन का काम बेसिकली होता है बॉडी बिल्डअप बनाने में। किसका काम होता है, बॉडी बिल्डअप बनाने के लिए। और कोई प्रोसेस है हमारा तो इफेक्टिव मैनर से कर सकते। तो बॉडी बिल्डअप के लिए हमारा क्या था, बायोसिंथेसिस था। बायोसिंथेसिस के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी कि मेकिंग ऑफ, कह सकते हो मेकिंग ऑफ स्किन, कह सकते हो ब्लड, कह सकते हो बोन्स, कह सकते हो। ये सब निर्माण में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और क्या करता है ये प्रोसेस, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है उसके प्रोसेस को इफेक्टिव मैनर से कर सके, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्टिव मैनर से, यानी कि इफिशिएंट से कर सके, इफिशिएंट से कर सके, इसके लिए हमारा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स हमारा क्या करता है, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं या अदर कोई डिजीज़ है उसको लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए विटामिन्स की गोली चाहिए, या फिर हमारे कुछ मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर है, बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं, ये किसके लिए किए जाते हैं, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म यानी कि इफेंसिव प्रोसेस के लिए, यानी कि बॉडी के इफेक्टिव प्रोसेस के लिए हमारे यूज किए जाते हैं।
ठीक है ना। मिनरल हल्की मात्रा में चाहिए हमारे। मिनरल मतलब कोई मेटलिक पदार्थ, जैसे कि हम सोडियम लेते हैं, कैल्शियम दांत के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीशियम बोन में यूज होता है, या फिर हम फेरस लेते हैं जो ब्लड के अंदर होता है। तो ये सब चीज़ें मिनरल्स में आते हैं। विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, ये सब चीज़ें हैं। प्रोटीन तुम जानते हो, प्रोटीन में अगर हम ले ले, केरोटीन है तुम्हारा, स्लेस्टीन है, कोलेजन है, ये सब चीज़ें आती हैं। हम बाद में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे जब आपका आएगा तो। ओके, ये प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। अब आते हैं वाटर। वाटर जो होता है बर्निंग ऑफ एनर्जी का रूप करता है, बर्निंग ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, हमारे शरीर के अंदर जो चले जाते हैं वो एनर्जी के रूप में स्टेबल है। ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज है वो स्टेबल है, लेकिन उसे बर्न करने के लिए वाटर से रिएक्शन करना पड़ता है, यानी कि बर्निंग के लिए ज़रूरी है, यानी कि बर्निंग ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को बर्न करने के लिए ज़रूरी है वाटर। इसलिए कभी कभी हम वाटर नहीं पीते हैं तो क्या हो जाता है, हमें थकान महसूस होने लगती है, हम कोई चीज़ काम नहीं करते हैं, तो हम तुरंत वाटर अगर पी ले तो कुछ समय बाद, 2-3 मिनट बाद हम काम कर लेते हैं, 10 मिनट बाद। यानी कि क्या करता है, एनर्जी मिल जाता है। अगर वाटर की कमी हो जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब हमारी वर्क करना, फंक्शन जो सेल है हमारे वर्क करना बंद कर देते हैं और हम मर सकते हैं इससे, क्योंकि हमें एनर्जी के हर पार्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम समझ में आ गया न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर के बारे में। ये टाइप्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए करता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट है, वाटर एनर्जी को बर्न करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन है, जो प्रोसेस है हमारा, तो हो सकता है जो फूड लेना है और उसका यूटिलाइज करना है, जो प्रोसेस है, तो फूड बहुत तरीके से लिया जा सकता है। या तो वो खुद बना ले, या तो किसी पर डिपेंड रहे, किसी के बनाए हुए फूड को खा ले, या खुद ही फूड बनाए। इसके बारे में जान लेते हैं और समझते हैं कि आखिर में हम किस फूड की बात करें, कि जो फूड बनाता है स्वयं, और ऐसा कौन सा चीज़ है जो फूड हम दूसरों से लेते हैं। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कि कब कहेंगे कि ये फूड स्वयं बनाया, यानी कि इटसेल्फ बनाया, और कौन कहेंगे कि फूड दूसरा कोई बनाया है। नहीं तो ऐसे कर दो तो मम्मी खाना बनाई है, तो मम्मी खाना बनाई है, तो क्या वो सेल्फ प्रोडक्ट में आएगा या वो किसी के फूड को ही बनाई है। तो इसके बारे में जानेंगे, तो उसे हम बोलते हैं मॉड ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मॉड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में। ओके, चलो मॉड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट जान गए, फूड को कहते हैं। अब मॉड यानी कि जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, किस तरह से हम बनाते हैं, यानी कि ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। हम कह सकते हैं ना, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड को कहते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड। बाय ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब हम आप जैसे जीव जंतु को कहते हैं फूड। तो किस मेथड से होता है, तो मेथड दो तरीके होते हैं, या तो खुद ही बना ले उस खाने को, यानी कि फूड को, या दूसरे के फूड को खा ले, यानी कि बनी बनाई चीज को वो खा ले। तो दो है तुम्हारा, क्या है, ऑटोट्रॉफिक मार्ट, क्या है, ऑटो सॉरी ऑटो ऑटोट्रॉफिक मार्ट। एंड सेकेंड हमारा कौन सा है, हेट्रोट्रॉफिक मार्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। ऑटो मतलब सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, और मार्ट मतलब एक प्रोसेस होता है, याद रखना, मार्ट मतलब क्या है, प्रोसेस, राइट। ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो स्वयं भोजन बना ले, यानी कि ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन, और ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। अगर हम हेट्रो की बात करें तो हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है अदर,
और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। मॉड मतलब क्या होता है, प्रोसेस। यानी कि जो सेल्फ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है अपना प्रोसेस सेल्फ बनाता है, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो अपना फूड स्वयं बनाए यानी कि इट सेल्फ मेकिंग फूड, उसे क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। यानी कि इट सेल्फ मेकिंग फूड, ये कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन अदर पे डिपेंड होता है, अदर के फूड पर डिपेंड होता है। तो अब सेल्फ मेकिंग फूड का मतलब क्या है, कौन हम कहेंगे कि सेल्फ मेकिंग फूड है और कब कहेंगे कि हम सेल्फ मेकिंग फूड नहीं है। तो हमने जितना भी प्रीवियस में न्यूट्रिएंट का नाम बताए थे, न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट बताए थे वो किस से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी चीज़ों से बनता है। ये कहलाते हैं इनऑर्गेनिक। क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कहलाते हैं ये सारे एलिमेंट। लेकिन जब कंबाइंड हो जाते हैं, जब कंबाइंड यानी कि न्यूट्रिएंट जो था कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड था, उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक बोलते थे। यानी कि हमारा समझ में आया कि जो फूड यानी कि न्यूट्रिएंट है हमारा, वो ऑर्गेनिक फार्म है, और जो बना है जिस चीज़ से, इनऑर्गेनिक से बना है। यानी कि हम सेल्फ मेकिंग को अदर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक से हमें ऑर्गेनिक बनाएं अगर, तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म which make food from inorganic to organic। यानी कि इनऑर्गेनिक में यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसकी सिंथेसिस से, यानी कि से ऑर्गेनिक विच मेक द फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बाय द सिंथेसिस। सिंथेसिस माने मेकिंग होता है, बनाना होता है, याद रखना, सिंथेसिस, राइट ना। यानी कि जितने भी अब एग्जाम्पल ले ले, ये क्या कहलाता है, ये ऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिज्म विच मेक फूड, यानी कि विच मेक फूड कह सकते हो, आर टेकिंग फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। और ये क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक से। यानी कि जब भी हम इट सेल्फ की बात करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जो फूड बनने वाला है, बनाता तो हर कहीं, जैसे हेटरोट्रॉफ्स भी बनाते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी बनाते हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं प्लांट, तुम्हारे जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं तुम्हारे, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तो बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फूड बनाते हैं, या ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो सेम। हम जिससे भी कर सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों होते हैं आगे बताएंगे हम कि क्यों ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, इतना एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, ये जितने भी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ या ग्रीन एल्गी या प्लांट हैं, वो क्या करते हैं, जो फूड बनाते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन को इनऑर्गेनिक फार्म में लेकर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और हेटरोट्रॉफ में अगर एग्जांपल हम ले ले तो मैन है, या ह्यूमन लिख दो, सबसे अच्छा है वर्ड, ह्यूमन बीइंग है आपका, एनिमल लिख सकते हो। एनिमल जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी कि कहने का अर्थ है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनिक लेते हैं, यानी कि बनी बनी भोजन को लेते हैं। जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट खाते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्म में होता है,
प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक बनाता है और ऑर्गेनिक हमें मिलता है जो हम फ्रूट के रूप में लेते हैं, यानी कि किसी के बनाए हुए भोजन को हमने खा लिया, यानी कि फ्रूट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट द्वारा बनाया गया उसका भोजन रहता है। या फिर अदर एग्जांपल ले ले हम, ह्यूमन बीइंग है तो कुछ होते हैं नॉनवेज खाते हैं, डायरेक्ट मुर्गी फिश ये सब खा लेते हैं, वो क्या होता है, हम डायरेक्ट किस फार्म में लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्म में लेते हैं। याद रखना किस फार्म में रखेंगे, ऑर्गेनिक फार्म में हम उसे करते हैं। और इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक फार्म में। तो जब भी अब आपके समय आएगा कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या मतलब होता है, तो बेसिकली जान गए ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का डिफरेंट होता है। बस इतना नहीं होता है कि सेल्फ मेकिंग बूट है और डिपेंड ऑन अदर होता है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, देन क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है हम जानते हैं फोटो सिंथेसिस होता है, बाद में इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक है, वाटर क्या है तुम्हारा इनऑर्गेनिक है, ग्लूकोज क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। इसका होता है C6H12O6। देखो कार्बन और हाइड्रोजन आया कंबाइंड रूप में, जब कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड रूप में होता है तो हम क्या बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक हमारा न्यूट्रिएंट होता है। तो अब समझ में आया होता है। प्लांट में हम बताएंगे कि क्यों कैसे किस लिए बनता है, इसके बारे में जानेंगे। हेटेरोट्रॉफ भी आप जान गए क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक जान गए। और जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग एनिमल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक लेता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग एनिमल को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेट्रो हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते क्या है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक यानी कि जो फूड लेते हैं, यानी कि जो फूड खाते हैं वैसे, यानी कि ऑर्गेनिक फार्म को। तो बहुत से लोग होते हैं अलग अलग तरीके का फूड लेते हैं, कुछ वेजिटेबल लेते हैं, कुछ ऐसे हैं हमारे एनिमल्स, वो क्या करते हैं केवल और केवल नॉनवेज लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं, वेजिटेबल और नॉनवेज दोनों लेते हैं, यानी कि हम जैसे वेज और नॉनवेज दोनों लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वेज लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल और केवल नॉनवेज लेते हैं। तो इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स को भी हम बात करें तो हेटेरोट्रॉफ्स को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने बोला कार्नी ओरस, और सेकेंड को क्या बोले, हर्बी ओरस, और थर्ड को हमने क्या नाम दिया, ओमनी ओरस, राइट। यानी कि क्या है, कार्निओरस, हर्बीओरस, ओमनीओरस। कौन से हेटेरोट्रॉफ्स है, नॉट हेटेरोट्रॉफिक, है ना, हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि ऑर्गेनिक। कार्निओरस यानी कि जो डेड एनिमल खाते हो, यानी कि जो फ्लैश खाते हो, क्या खाते हो, फ्लैश यानी कि मीट लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निओरस बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जानते हो तुम, टाइगर है, लायन है एक्सेट्रा, पढ़े हो पहले से ही 9th क्लास में, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको। हर्बीओरस, वर्ड सही लग रहा है, हर्बी मतलब हरा हरा, यानी कि वेजिटेरियन है ये। तो यानी कि जो प्लांट खाते हो, क्या खाते हो, प्लांट ईटिंग होते हैं, वो होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तुम काऊ ले लो, डियर ले लो, और भी रैबिट वैबिट है, एग्जाम्पल लिख लेना अपने मन से। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है इस पेज में इसलिए सॉरी। ओमनीवोरस बोथ, जैसे कि मैन है, मैन क्या होता है, ओमनीवोरस में आता है। तो समझ में आया, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे जो अलग अलग तरीके के डिवाइड कर दिया गया है। अब आएंगे हम टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे फूड लेते हैं ऑर्गेनिज्म वो किस तरीके से लेते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट क्या
फूड को लेते हैं क्या वो डाइजेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं कार्ब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नहीं लेते, ऐसा लेते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है और डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो हमारे बॉडी से सक कर लेते हैं, यानी कि दूसरों की बॉडी से सक करके एनर्जी लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो होता है कि वो फूड को टेक करते हैं, पहले उसको ब्रेक करते हैं, देन यूटिलाइज करते हैं। तो ये 3 तरीके के हेट्रोट्रॉपिक मार्ट हैं। हम ऑटोट्रॉफ में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, बाद में चलकर हेट्रोट्रॉपिक मार्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि आज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। देन हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स मार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं न्यूट्रिशन, देन बताएंगे। ओके अच्छा, हम टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में जाना। कितने होते हैं, 3 होते हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। अब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जो भोजन हम किसी और के भोजन से लेते हैं उनके टाइप, यानी कि वो कितने टाइप से भोजन को ले सकते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं जिस तरीके से वो भोजन को यानी कि फूड को ले सकते हैं अपने अंदर, और उसके प्रोसेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे इस पे डिपेंड करता है। यानी कि जो हम फूड किसी और के बने हुए फूड को लेते हैं और प्लस उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं इसके बारे में जानना है। अभी हमने उसमें इस पीछे क्या जाना है, हेट्रोट्रॉफ मार्ट के बारे में, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स के जाना है, यानी कि ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो किस किस फार्म में फूड को लेते हैं। अब ये फार्म में तो फूड को लिए, प्लस क्या है कैसे यूटिलाइज करेंगे इसके बारे में जानते हैं। यानी कि ये 3 टाइप से हैं, कौन कौन से, तो फर्स्ट है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि 3 टाइप्स के हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, पैरासाइटिक, होलोजोइक। अब हम जानते हैं सेप्रोफाइटिक क्या होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो फूड हमारे ऑब्टेन कर रहे हैं, जो फूड हमारे ऑब्टेन कर रहे हैं वो किस फार्म में कर रहे हैं, यानी कि डिकेइंग फार्म में करेंगे। यानी कि डेड पार्ट या प्लांट के डिकेइंग मतलब क्या होता है, रोस्टेड होता है, डिकेइंग मतलब सड़ा गला होता है। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स या मैटर से अपना क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। ये क्या करते हैं, लेते हैं। यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, ऑर्गेनिज्म obtains its food from decaying organic matter, decaying organic matter of dead plant or dead animal। यानी कि ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं वो जनरली मरे हुए डेड एनिमल या डेड प्लांट से प्राप्त करते हैं, और वो ऐसे इजीली नहीं प्राप्त करते हैं डेड प्लांट या डेड एनिमल से। तो कैसे करते हैं, पहले एग्जांपल जान लेते हैं, देन हम बताएंगे। एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो हम जानते हैं बहुत सारे फंगी हैं लाइक तुम्हारे ब्रेड मोल्ड हैं, ब्रेड के ऊपर जो आ जाते हैं फंगी, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मेनी बैक्टीरिया लिख सकते हो, अलग अलग बैक्टीरिया अलग टाइप से लेते हैं। ओके ना, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। वो डेड प्लांट या डेड एनिमल से लेते कैसे हैं,
अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। वो क्या होता है, ये सपोज करो ये डेड कोई प्लांट या एनिमल है, इस पे बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया की जो बॉडी है उससे केमिकल सब्सटेंस निकलता है और इसको क्या करता है, एरिया को वहाँ पर सड़ा देता है और उसको ये क्या करते हैं, ले लेते हैं डायरेक्ट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी के। इनके अंदर क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट यहीं से ही डाइजेशन इसका क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं और इसका डाइजेस्ट कर लेते हैं। यानी कि जो फूड पड़ा हुआ है, ये बैक्टीरिया है तुम्हारा, केमिकल निकला यहाँ पर ही डाइजेस्ट होता है और उसके बाद से ही अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। कि अनडाइजेस्ट इनका नहीं बचता है, इनका अनडाइजेस्ट नहीं बनता है जिससे वो बॉडी के बाहर निकाले, वो डायरेक्ट क्या करता है, इधर कर लेते हैं और निकाल देते हैं। यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डेड प्लांट या एनिमल से ही लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया फंगी हैं, ये समझ में आ गया। पैरासाइटिक किसे कहते हैं, पैरासाइटिक होता है फीडिंग करना, फीडिंग करना यानी कि फीड करके अपना भोजन लेना, किससे, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी कि जो क्या कहते हैं पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, पैरा ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड बाय फीडिंग, बाय फीड्स एन अदर लिविंग और ऑर्गेनिज्म। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे होस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। अदर यानी कि इसमें क्या करते हैं, किसी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या था, डेड ऑर्गेनिज्म था, इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर बैठ जाते हैं, उससे अपने भोजन को फीड कर लेते हैं, यानी कि सक करके निकाल लेते हैं अपना भोजन विदाउट मर्डर, इनको बिना मारे, यानी कि विदाउट कह सकते हो, विदाउट हार्मिंग कह सकते हो, या विदाउट किल कहो तो अच्छा रहेगा, हार्मिंग तो करते ही करते हैं, विदाउट किलिंग। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मर जाता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म तो लेते हैं लेकिन वो किल नहीं करते हैं। जैसे कि मच्छर होते हैं हमारे, क्या होते हैं, रात को आते हैं हमारे बॉडी से ब्लड को सक करके चले जाते हैं, क्या वो हमें मारते हैं, नहीं मारते हैं। तो इसके अंतर्गत तुम्हारा वो भी आ जाएगा। बहुत सारे हैं, लीच जानते हो, जोक होता है, वो क्या होता है, बॉडी से किसी के चिपक जाता है और क्या कर लेता है, ब्लड को खींच लेता है और हट जाता है, क्या वो मारता है, तो एनिमल को नहीं मारता, क्या इनको मारा, नहीं मारा। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इजीली, लीच है तुम्हारा, मॉस्किटो है, और तुम लिख सकते हो राउंड वार्म लिख सकते हो, वो भी क्या करता है, सक करता है। और बहुत सारे कशकट जानते हो, एक प्लांट है तुम्हारा, प्लांट में आता है कस्कुटा, ये क्या करता है, ये मान के चलो ऐसे कस्कुटा का फ्लावर रहता है, उसके अंदर जब एनिमल आते हैं वो बंद कर लेता है, उनको सक कर लेता है, सक करके उनको छोड़ देता है, यानी कि उनके क्या करता है, पूरे के पूरे एनर्जी को ले लेता है, सक करके छोड़ देता है। पैरासाइटिक यानी कि चिपक कर, पैरासाइटिक मतलब क्या होता है, चिपक कर सक करे विदाउट मारे हुए, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। इसमें क्या होता है, ये भी सक करते हैं लेकिन उसको क्या कर देते हैं, मरे हुए से लेते हैं, इसमें जिंदा से लेते हैं। इसमें क्या होता है, सक तो करते हैं, ये भी सक किया लेकिन मरे हुए से, ये भी क्या होगा, सक करता है लेकिन जिंदे से करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, यही सबसे बड़ा होता है तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या हो जाता है, जो फूड होते हैं वो टेक करता है, क्या ऑर्गेनिज्म टेक फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फार्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फार्म में लेते हैं, जैसे कि हम और आप हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट रोटी चावल या फल लेते हैं, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फार्म में होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फार्म है वो ब्रेक होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी कि छोटे छोटे कहने का अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स फार्म लेता है, सुक्रोज फ्रक्टोज के फार्म में लेता है और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ये बाद में बताएंगे। और वो कन्वर्ट करना, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक फार्म में, यानी कि डाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, और उसके बाद से अनडाइजेस्ट फूड को क्या करता है, वो शरीर से बाहर निकालता है। इसमें समझ में आया, यानी कि ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन फार्मा
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, एंड ये क्या करता है, एंड डाइजेस्ट करता है, एंड डाइजेस्टेड मतलब क्या होता है बाद में बता देंगे, अभी भी बता देते हैं कि डाइजेस्टेड मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक करना होता है। डाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना डाइजेशन कहलाता है। एंड डाइजेस्टेड डाइजेस्ट कर लिया, तोड़ दिया, एंड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी एंड अनडाइजेस्ट, जो अनडाइजेस्ट होता है उसे तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, एंड अनडाइजेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इसी को हम बोलते हैं ना इजेक्शन, यानी कि एक्सक्रेशन के अंदर आता है। डाइजेशन अभी पढ़ना है हम बताएं, यानी कि एग्जाम्पल में इसमें आता है, ह्यूमन आते हैं तुम्हारे, फिश आते हैं तुम्हारे, एनिमल बहुत सारे हैं, नाम लिख लेना अपना अपना, एनिमल है, अमीबा है, ये सारे हैं। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पढ़ना होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। होलोजोइक में ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, अमीबा के बारे में पढ़ना है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि टेक करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, पहले ऑटोट्रॉफिक स्मार्ट के प्लांट, यानी कि कैसे ऑटोमेटिक वो प्लांट बनाते हैं, राइट, यानी कि ऑटोट्रॉफिक स्मार्ट के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में। उसके बाद से हेट्रोटॉप्स में हम पढ़ेंगे अमीबा ह्यूमन बीइंग के, कि ये फूड को कैसे लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्म के ऑर्गेनिक से लेते हैं, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या करता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सीखेंगे, देन उसके बाद से ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, यानी कि ऑटोट्रॉप्स देन हेट्रोटॉप्स सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट के बारे में, प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि प्लांट के न्यूट्रिशन, अभी हमने क्या सीखा, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे, देन उसके बाद से एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद से ये टॉपिक न्यूट्रिशन का क्लोज होगा, देन उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू।